हेलो एवरीवन। आज मैं फिर आप लोगों के बीच में एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी सेट में हर साल पूछ लिया जाता है। तो आज इसे हम क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी या फिर सॉरी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और यौगिक या फिर यौगिक सूक्ष्मदर्शी है क्या, ये दोनों का नाम एक ही है। ठीक है, चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पूछ ले या फिर यौगिक सूक्ष्मदर्शी पूछ ले। 2024 में यौगिक सूक्ष्मदर्शी पूछ कर क्वेश्चन आया था। पहले जान लो ये क्या होता है। ये क्या करता है, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जो छोटी से छोटी वस्तुओं को बड़े आकार के रूप में दिखाई देता है, मतलब दिखाने का कार्य करता है। जैसे मान लो अगर हम चंद्रमा या फिर तारों को देखने का कार्य करते हैं तो इसी यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर लिख लोगे आप लोग। यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है होता है जिसके द्वारा अत्यधिक छोटी वस्तु के बड़े प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। ये चीज हुआ। अब इसको हम प्रयोग कैसे करते हैं, ध्यान दो यहाँ पर। देखो यहाँ पर इसका किरण आरेख कैसे खींचते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी किरण आरेख पूर्ण लेता है, कभी कभी इसका निगमन पूर्ण लेता है। ठीक है, अगर निगमन करोगे तब भी किरण आरेख खींचना पड़ेगा, किरण आरेख पूछेगा तो वो भी करना पड़ेगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। पहले क्या करते हैं, एक लेंस लेते हैं, वो भी छोटा सा उत्तल लेंस लेते हैं। वो क्या करता है, उसके सामने जस्ट सामने एक वस्तु रखते हैं, ए बी रखते हैं। इस ए बी का प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से यहाँ बनेगा। कैसे बनता है ध्यान दो। ये मान लो पहला किरण है जो यहाँ से निकल के इस लेंस से टकराने के बाद कुछ यहाँ पर आके गिरी। ठीक है, फिर क्या हुआ, दूसरा इसका किरण जो आया वो प्रकाशिक केंद्र से होते हुए निकल गया और एक दूसरे को यहाँ पर काटी। एक दूसरे को जहां पर काटेगी वहीं पर क्या होगा, वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश बी डैश बन गया। ठीक है, क्लियर हुआ ना इतनी बात। अब फिर इसी प्रतिबिंब के जस्ट सामने एक हम क्या करते हैं, एक लेंस और रख देते हैं। क्या करते हैं, एक लेंस और रख देते हैं। ध्यान दो, इस छोटे वाले लेंस को हम बोलते हैं अभिदृश्यक और बड़े वाले लेंस को बोलते हैं नेत्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेत्रिका बोलते हैं। क्लियर है ना इतनी बात। फिर ध्यान दो, यहां जो प्रतिबिंब बना है इसका, ये प्रतिबिंब क्या करता है, इस लेंस का वस्तु का कार्य करता है। क्या करता है, इस लेंस के लिए ये प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करता है। फिर अगर वस्तु का कार्य कर रहा है तो इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो ध्यान दो कैसे बनेगा, जब ये वस्तु का कार्य करेगा तो इसका जो किरण आरेख खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा, कुछ यहाँ से एक निकलेगा तो यहाँ लेंस से टकराने के बाद कुछ इस प्रकार से बाहर निकल जाएगी। और वही क्या होगा, एक इसका किरण आरेख या फिर प्रकाश किरण कुछ इस क्या बोलते हैं, लेंस के प्रकाशिक केंद्र इससे होते हुए निकल जाएगी बाहर, कहीं नहीं मिलेगी, एक दूसरे से दूर होते हुए बिल्कुल निकल जाएगी। लेकिन इसका अगर हम आभासी निकालते हैं ना, आभासी किरण आरेख खींचते हैं तो कुछ यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है। क्या करता है, कुछ यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है, ए डबल डैश बी डबल डैश बन जाता है। इसको लिख दिए, क्लियर हुआ इतनी बात। फिर क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर क्या करें, देखें ये जो वस्तु है, ये जो वस्तु है और इस लेंस के बीच की दूरी देखो कि बीच की दूरी, तो इसको किससे लिखेंगे, इसको लिखेंगे यू से। और यू से कहा लिखें, हमें यहाँ भी तो लिखना पड़ेगा, तो यू यू समान हो जाएगा। तो यहाँ दो, इसका प्रकाशिक केंद्र क्या है, ओ है, तो यहाँ पर यू ओ कर दो। क्लियर है ना इतनी बात। फिर ध्यान दो, अब देखें इसी लेंस के लिए, इसके प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना था, यहाँ बनना था ना। तो अगर यहाँ बनना तो इसका वस्तु प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, तो इस लेंस से लेकर इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी आपका हो जाएगा तो कितना, ये हो जाएगा V0 लिख दो बस। ठीक है, अब इसकी बात करें, देखो यहाँ पर एक बीटा कोड बन रहा है और यहाँ जो बनेगा उसे अल्फा कोड बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, अभी काम लगेगा इसको। अब देखें, देखो इस लेंस की बात करें तो इस लेंस का वस्तु कौन है, ये जो प्रतिबिंब बना था ये वस्तु का कार्य करता है। तो ठीक है, वस्तु और लेंस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, लेंस और वस्तु के बीच की दूरी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और यू यहाँ पर ई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यू ई लगा देंगे। ठीक है, अगर इसी लेंस की बात करें तो इसका प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इसकी प्रतिबिंब और बीच की दूरी को हो जाएगी आपका वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी होगा। लेकिन हम इस लेंस की देख रहे हैं तो वी ई कर देंगे। हो गया ना इतनी बात क्लियर। अगर हो गया तो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इसे बना लो, स्ट्रक्चर स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अगर मैं इसका आवर्धन देखता हूं, क्या देखता हूं, अगर मैं इसका आवर्धन देखता हूं, और आवर्धन क्षमता, अगर मैं इसका आवर्धन क्षमता देखता हूं, क्या देखता हूं, आवर्धन क्षमता। ध्यान दो, इसका आवर्धन क्षमता आप लोग जानते हो m इजक्वल टू बीटा अपॉन में अल्फा होता है, ये होता है ना। ठीक है, इतना होता है। यदि क्या हो, यदि यदि अल्फा व बीटा,
अल्फा व बीटा का मान बहुत छोटा है, क्या हो, बहुत छोटे मान, बहुत छोटे हो तो, छोटे हो तो क्या होगा, जो अल्फा होगा वो क्या हो जाएगा आपका टेन अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन अल्फा, और जो बीटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा टेन बीटा हो जाएगा। क्लियर है ना इतनी बात। फिर ध्यान दो अगले पॉइंट में क्या करते हैं हम, ध्यान दो अगर हम क्या करें यही चीज, तो यहां से निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा आपका, निकलेगा m इजक्वल टू, यहाँ बीटा तो बीटा जो क्या लिखेंगे टेन बीटा, टेन बीटा डिवाइड बाई, यहाँ अल्फा तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टेन अल्फा। ठीक है, अब ध्यान दो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि टेन टेन थीटा यानी बीटा, टेन बीटा सूत्र क्या होता है इसका, लंब बटे आधार होता है, टेन का लंब बटे आधार होता है। अब देखो यहाँ पर बीटा के लिए देख रहे हैं ना, इसके लिए देख रहे हैं तो इसका लंब कौन सा है, लंब मतलब ठीक है क्या हो जाएगा लंब, ये कितना ए डैश बी डैश है, क्या है ए डैश बी डैश है। अगर इसका देखें लंब कौन सा है, देखो यहाँ से इस कोण की अगर बात कर रहे हैं, इस कोण की अगर बात करें, देखो यहाँ पर एंगल बनना कि नहीं बनना है, ये एंगल आपको बनना है, और ये एंगल का लंब वाली भुजा कौन सा है ए डैश बी डैश है, तो वही ए डैश बी डैश, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार क्या होगा ए डैश ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए डैश ई हो जाएगा ना इतनी बात। ठीक है, अगर क्या करें हम यहीं पर टेन टेन अल्फा के लिए देखें तो क्या होगा, अगर मैं टेन अल्फा के लिए देख रहा हूँ तो क्या होगा, टेन अल्फा का वही सूत्र होता है लंब बटे आधार, टेन अल्फा, और टेन अल्फा के लिए अगर इसका देखें तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा आपका ध्यान दो लंब, लंब क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इसके लिए ध्यान दो इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार अगर मैं इस कोण की बात करूं तो आधार क्या होगा ओ ए हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पर इसके आधार की बात कर रहा हूँ, इसके आधार की, तो ये यहाँ से बोला तो एक न्यूनतम दूरी बनना है, क्या बनना है एक न्यूनतम दूरी बननी है, तो एक न्यूनतम दूरी को हम लिखते हैं किससे, डी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं डी से, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे डी लिख दोगे, हो गया। अब ध्यान दो यहाँ से अगर आपका निकाला जाए, यहाँ से अगर निकाला जाए तो क्या निकल कर रहा है, यहाँ पर आपको निकल रहा है m इजक्वल टू क्या आ रहा है, देखो m इजक्वल टू क्या आ रहा है, टेन बीटा की जगह क्या लिखेंगे, टेन बीटा की जगह लिखेंगे ए डैश, टेन बीटा का मान कितना है ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए डैश ई आया, फिर पूरे बटे एन अल्फा का मान कितना है, टेन अल्फा का मान आया ए डैश सॉरी ए बी बटे में डी आया। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे ध्यान दो, इसको हम लिख सकते हैं m इजक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए डैश ई, फिर गुणे में ये उल्टा हो जाएगा गुणा होने पर, तो डी बटे में ए बी हो जाएगा ना। फिर यहाँ देखो यहाँ से हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी गुणे में डी अपॉन में ए डैश ई हो जाएगा। आप इतने का स्क्रीनशॉट लो फिर आगे लिखवाते हैं। तो यहां से आपका m का मान ये आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं, उसके बाद अगर फिर हम देखें यहाँ पर हम अगर रेखीय आवर्धन का सूत्र निकालें, देखो यहाँ पर ये आपका आवर्धन की क्षमता निकल गई, लेकिन यहाँ पर रेखीय आवर्धन का सूत्र लगाएं, किसका रेखीय आवर्धन का सूत्र लगाएं। हाँ आप लोग कमेंट करिए रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, बताइए आप लोग। रेखीय आवर्धन का अगर सूत्र लगा रहे हैं, ध्यान दो आई अपॉन में ओ, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये v अपॉन में u हो जाएगा। लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र यही तो लगाते हैं हम, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम बात करें आई की, तो ये आपका पहला भुजा क्या हो जाएगा ए डैश बटे में बी डैश, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा, ये तो हुआ था, ठीक है। ये किसके बराबर था, ये आपके बराबर था v अपॉन में ये u, यानी जो वस्तु की दूरी उल्टे दिशा में है ना, इसलिए माइनस में आ जाएगा आपका, ये माइनस में आएगा, ठीक है। अब ध्यान दो
यही अगर देखें ए डैश ई का मान क्या आता है, ध्यान दो, ये प्रतिबिंब ना किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है उसकी अल्फा वाले की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, जीरो लग जाएगा, यहाँ भी जीरो लग जाएगा, ओ लग जाएगा, ठीक है। अगर यही बात करें, इसकी बात करी तो क्या निकल के आ रहा है, यहाँ निकल कर आएगा ए डैश ई का मान आपका आ जाएगा माइनस का यू ही आ जाएगा, ठीक है। देन अगर इसका हम क्या करते हैं, इसका मान हम फिर आवर्धन पे रखते हैं तो क्या निकल के आता है, ये भी देख लेते हैं। तो देख लेते हैं आवर्धन पर रख के इसका मान, आवर्धन के लिए क्या आया था, m इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर a डैश b डैश आया था ना, और a डैश b डैश को हम क्या माने हैं, मान लिए हैं हम माइनस का v जीरो अपॉन में v ओ माइनस में u ओ, और गुणे में d को d ही माने हैं, d ही से लिख दो, और जहां पर a डैश e लिखा वहां पर क्या मानेंगे, माइनस का u e मान लिए हैं। अब फिर यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, m इज इक्वल टू वी जीरो बटे में यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका d अपॉन में यू हो जाएगा, ठीक है। यू ई, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी गलती हो रही है हमसे, क्या हो रही है, थोड़ी गलती हो रही है, 2 मिनट रुको, ध्यान दो। यहाँ पर डी भी माइनस में आएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, इसका ये आ जाएगा उस इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं हम, हाँ ये आपका क्लियर हो गया, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद अगर देखें तो इसके भी 2 कंडीशन होती है, एक होता है, एक आपका पहला हो जाएगा, हाँ इसके लिए क्या कंडीशन होगी, एक पहला कंडीशन, 2 कंडीशन होती है, एक कंडीशन ये होगा जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने, न्यूनतम दूरी पर बने, तो यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है, क्या है, तो वहां पर आपका माइनस वी का मान हो जाएगा माइनस वी जीरो, और यू का मान हो जाएगा आपका माइनस यू ई, और एफ का मान हो जाएगा आपका एफ ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ ही हो जाएगा कुछ। तो अगर लेंस का सूत्र हम लगाएं, किसका सूत्र, अगर हम यहाँ लगा रहे हैं लेंस का सूत्र, लेंस के सूत्र से अब ध्यान दो, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/में वी माइनस 1/में यू इज इक्वल टू 1/में एफ होता है, ये तो होता है। तो वी का मान कितना है, वी का मान क्या है, 1/में माइनस डी हो जाएगा, ये तो होगा, ठीक है। और माइनस 1/में यू का मान कितना है, माइनस यू जीरो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये तो होगा, बराबर में 1/, एफ का मान कितना है, एफ का मान है 1/में एफ ही होगा, ठीक है। इसको प्रशांत कर दो, क्या हो जाएगा, 1/में यू जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/में एफ ई, और माइनस में 1/में डी, ये आपका निकल के आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर 1/यू का मान आ गया, किसका, 1/में यू का मान आ गया। अगर क्या करें, ये सी का मान, इस सी का मान हम आवर्धन में रखें, कहाँ रखें, इसके जगह पर रखें, जैसे 1/में यू ई, सॉरी एक मिनट, जहाँ पर ई का मान रहेगा, इसका मान रहेगा, यहाँ पर ई के लिए था, ठीक है, यहाँ पर यू का मान यू ई हो जाएगा, यहाँ पर भी यू ई हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा, सॉरी यहाँ भी क्या होगा, यू ई हो जाएगा, ये थोड़ा मिस्टेक होगा। अब यही यू ई का मान क्या करें, यहाँ पर रख दें, तो क्या निकल के आएगा, अच्छा इधर मिटा देना। अब देखो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, इस यू ए का मान यहाँ पर रख दूँ तो क्या निकल के आएगा, देखो ध्यान से, तो m इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, देखो
माइनस V0 और UO हो गया, फिर गुणे में D को कॉमन ले लो, D ही लिख दो। अब बटे में क्या हो जाएगा, देखो 1 में यू कमान रख रहे हैं तो क्या निकल के आएगा, 1 में FE प्लस आएगा। हाँ इधर माइनस है, इधर माइनस है, इधर लाएंगे तो प्लस में ही होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। प्लस 1 में D हो जाएगा। अब ध्यान दो, अगर क्या करें इसको अंदर गुणा कर दें क्या निकल के आएगा, 1 में V0 अपॉन में U0, फिर D1 जा D अपॉन में F हो जाएगा, FE प्लस में और D अपॉन में D हो जाएगा। इसको उड़ा इससे करोगे तब तो D से D कट गया, निकलेगा क्या, निकलेगा आपका माइनस V0 अपॉन में U0 और गुणे में D अपॉन में FE, यही आपका निकल के आ गया आवर्धन उसका, ठीक है। ये आपका आवर्धन निकल के आ गया। क्लियर है इतनी बात। स्क्रीनशॉट आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर लिखवाते हैं। हाँ ये आपका पहला कंडीशन था। अगर यहीं से अगर हम दूसरा कंडीशन लगाना है तो बहुत ईजी है, वो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। यदि क्या हो दूसरे में, देखिए आप लोग दूसरे में जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, क्या हो दूसरा, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तो क्या होगा, वहां पर सिर्फ आपको यू के यू ई के जगह पे एफ ही रख देना। क्या रखना है, यू ई के जगह पे एफ ही रखना है। तो इसी को उठा लो तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का V0 अपॉन में U0 गुणे में D अपॉन में F ही हो जाएगा। ये आपका दूसरा हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत लाभदायक मिला होगा। तो अगर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।